अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मून द अर्थ सैटेलाइट। मून जो है ये जमीन की एक सैटेलाइट भी इसको बोलते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑन द सन। सूरज पे अगर हम बात करें तो अर्थ सैटेलाइट है, वाइल द मून इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और मून जो है इसको हम जमीन की सैटेलाइट बोलते हैं। जस्ट एज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे हमने पढ़ा था कि जमीन जो है वो अपने मदार में भी घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है। द मून रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, मून जो है वो भी अपने एक्सिस पे घूमता है और जमीन के इर्द गिर्द घूमता है, चांद। ठीक है, तो ये जमीन की सैटेलाइट है। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट हैज वन मून। अर्थ एक इकलौता प्लेनेट है जिसका सिर्फ एक चांद है। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर नाइट स्काई, हमारी नाइट स्काई पे ये सबसे ज्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। द मून्स रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन इट्स अपीयरेंस। मून का जो रेवोल्यूशन है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल है, उसकी अपीयरेंस चेंज होती है। ठीक है, द रोटेशन ऑफ मून कैन नॉट बी सीन, उसकी रोटेशन देखी नहीं जा सकती बिकॉज इट्स रोटेशन टेक्स 27.3 डेज, द सेम पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। क्योंकि उसकी रोटेशन जो है वो कितने दिन लेती है, 27.3 डेज में कंप्लीट हो जाती है उसकी रोटेशन। सेम पीरियड है इसका जो टाइम लेता है अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व होने में, यानी वो अपने एक्सिस में भी 27 डेज में रोटेशन करेगा और अर्थ के इर्द गिर्द भी उतने दिनों में ही रिवॉल्व करेगा। देयरफॉर द सेम साइड ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, और वही साइड जो उसकी मून की है वो अर्थ की तरफ फेस करेगी। उसके बाद है टाइड्स। टाइड से पहले एक इन्फो बॉक्स है, उसको देख लेते हैं। आवर मून वाज फॉर्म्ड आफ्टर अ ह्यूज क्रैश दैट हैपेंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक क्रैश हैपेंड हुआ था जिसके बाद मून जो है वो फॉर्म्ड हुआ था। ह्यूज स्पेस रॉक स्मैश्ड इनटू द यंग अर्थ एंड काज्ड लूज पीसेस ऑफ रॉक दैट फ्लोटेड इनटू द स्पेस। अब एक बड़ा सारा स्पेस रॉक था जो अर्थ के साथ आके टकरा गया था, जिसकी वजह से छोटे छोटे रॉक के पीसेस जो थे वो स्पेस में फ्लोट कर गए थे और वो आपस में कंबाइंड हुए तो चांद बन गया। ठीक है, ये साइंस की रूह से अगर हम पढ़ें तो इस तरह से मून की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद टाइड्स है। टाइड्स आर द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। टाइड्स जो है ये एक रेगुलर है राइजिंग एंड फॉलिंग और अर्थ सरफेस वाटर। अर्थ के ऊपर जो पानी है, समंदर, दरिया जो भी है, ठीक है, उनका पानी के अंदर राइजिंग और फॉलिंग होना ये एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होता है, मून और सन की वजह से। ठीक है, उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पैदा होती है उसकी वजह से टाइड्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, टाइड्स बनती हैं। द अर्थ, द मून एंड द सन ऑल एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। ये अर्थ, मून और सन जो है ये एक दूसरे के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। बट द मून बीइंग मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, लेकिन सूरज की निस्बत चूंकि मून जो है वो जमीन से ज्यादा करीब है तो ये 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है सूरज की निस्बत। ठीक है, दिस कॉल्ड अ बल्ज इन वाटर ऑन द अर्थ इन डायरेक्शन ऑफ मून, जिसकी वजह से पानी के ऊपर जो है इसके वेव्स वगैरह पानी में टाइड्स वगैरह बनती हैं। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, जब मून अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता है, द बल्ज फॉलोज द पोजिशन काजिंग लो एंड हाई टाइड्स। ठीक है, तो पानी के अंदर लो एंड हाई टाइड्स बनते हैं एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, द एरियाज डायरेक्टली इन लाइन विद द मून एक्सपीरियंस हाई टाइड्स। तो जो एरिया बिल्कुल मून की तरफ होता है, उसकी तरफ लाई करता है, वहां पे हाई टाइड्स बनती हैं पानी की। द प्लेसेस डायरेक्टली बिटवीन इन हाई टाइड्स आर लो टाइड्स। देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच टाइडल डे। एक टाइडल डे में 2 हाई टाइड्स होती हैं और 2 लो टाइड्स होती हैं। और उन दिनों में कहा जाता है कि समुद्रों के पास नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक दिन होते हैं। इन्फो बॉक्स देख लेते हैं। अ नीप टाइड 7 डेज आफ्टर स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड के 7 डेज के बाद एक नीप टाइड आती है। रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ मॉडरेट टाइड्स। ये ऐसा पीरियड होता है जहां पे नॉर्मल मॉडरेट टाइड्स होती हैं। व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जब मून और सन जो है एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, उसको हम नीप टाइड बोलेंगे। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। द ग्रेविटी ऑफ द सन ऑल्सो पुल्स द अर्थ वाटर टुवर्ड्स इट।
अब जो सूरज की ग्रेविटेशन है वो भी जमीन के पानी को जो है वो अपनी तरफ जो है पुल करेगी, एंड इट कॉजेज इट्स ओन टाइड्स, और इसकी वजह से भी टाइड्स बनेंगी बिकॉज द सन इज सो फार अवे, लेकिन सूरज जो है वो काफी दूर है। इट्स पुल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मून, तो इसकी जो पुल है वो मून की पुल से ज्यादा कम होगी। व्हेन द सन एंड मून आर इन लाइन, जब सूरज और चांद एक लाइन में होंगे, ड्यूरिंग द न्यू मून जब बन रहा होता है, एंड द फुल मून, और जब फुल मून बना होता है, देयर हाई टाइड्स एड अप, तो उनकी हाई टाइड्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं, एंड क्रिएट अ स्प्रिंग टाइड, और एक स्प्रिंग टाइड बना देती हैं। ड्यूरिंग अ स्प्रिंग टाइड के दौरान हाई टाइड्स आर रियली हाई, तो तब जो हाई टाइड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। उन दिनों में भी समुद्रों के करीब जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा तेज लहरें आ रही होती हैं समुद्र में, ठीक है। तो यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए होती है आप कमेंट किया करें। काफी दिनों से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई थी, मेरे लैपटॉप में इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सबसे माजरत करना चाहूंगी। और इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।